सभी को नमस्कार एंड बनारसी देवी जी का और बाबानिया पिकल प्रोड्यूसर कंपनी का मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ पे किसान पाठशाला को और O2 को इनवाइट किया कि हम आपकी समस्याओं को देखें, समझें और उस पर कुछ निवारण निकाल के दें। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी O2 पार्क के ऊपर, जिसको मैं लीड कर रही हूँ, कि हम वर्क कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे। सस्टेनेबिलिटी हर आस्पेक्ट में, वेदर इट इज़ एनवायरनमेंट हो या वो इकोनॉमी हो। अब हम बात करेंगे, हम FPO से अगर कनेक्टेड हैं। मीनिंग ऑफ द O2 पार्क, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि O2 होता क्या है। हाँ, श्योर, ओके। O2 पार्क मतलब ऑक्सीजन पार्क। 2020 के बाद सभी को ये बहुत रियलाइज़ हुआ होगा कि हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और O2 पार्क का जो उद्देश्य है वो है अपने नेचर को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, जैसे वो पहले था, शुद्ध फॉर्म में। इतना हमने उसको प्रदूषित कर दिया है, इतनी हमने कटिंग, लकड़ी काटना और हर तरह के प्रदूषण, इतने तरह के फैक्ट्रीज़ और हर तरह की चीज़ें आ चुकी हैं कि हमारी क्लाइमेट ही बदल चुकी है। जिस तरह की क्लाइमेट की जहाँ आवश्यकता है या जो हुआ करती थी पहले, वो चेंज हो चुकी है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तापमान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो O2 का मेन उद्देश्य है कि हम क्लाइमेट को कैसे वापस ओरिजिनल स्थिति में लेके आएँ, उसके लिए हम सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क का मेन उद्देश्य S2E2 है। S2E2 मतलब सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो आज मैं मेन बात करूँगी FPO के ऊपर, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, और हम FPO की सस्टेनेबिलिटी पे जो कार्य कर रहे हैं, और भी काफ़ी FPO से जुड़े हुए हैं। और जितना मैंने बनारसी देवी जी से बात किया, थोड़ा बहुत आज के डिस्कशन में मुझे समझ में आया कि उनका काफ़ी कुछ प्रोडक्शन है, और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑल वुमेन FPO है। इसमें लगभग 300 वुमेन हैं जो FPO की रजिस्टर्ड मेंबर हैं, और बनारसी देवी जी का जो कंटिन्यूस अथक प्रयास रहा है इसको बनाने में, वो बहुत ही सराहनीय है। काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ पे, काफ़ी वैल्यू एडिशन भी किए जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम सबसे पहली जो फेस कर रही हैं, ये FPO जो फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है मार्केटिंग की। तो कुछ डिस्कशन अभी बातों बातों में बीच में कॉल्स आए बनारसी देवी जी के पास में कि हमें आंवले का अचार चाहिए है, काफ़ी क्वांटिटी में चाहिए है। तो अच्छा लगा सुन के, बट ये जिस तरह की मार्केटिंग हो रही है, मैं कुछ लिखना चाहूँगी। बहुत से तरह की मार्केटिंग होती हैं, और जो मोटे मोटे तौर हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, थर्ड पार्टी मार्केटिंग। अब हर एक के बारे में मैं अगर एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा सेशन चला जाएगा, बट जैसे इनको ऑर्डर मिला, किसी को पता है कि ये आंवले का अचार बनाते हैं, तो उन्होंने इनको अप्रोच किया कि भाई मुझे 10 किलो आंवले का अचार चाहिए। तो ये है इनबाउंड मार्केटिंग, कि जिसको पता है उन्होंने अप्रोच किया, बट जिसको नहीं पता है वो अप्रोच नहीं करेगा, उसको कैसे पता चलेगा। तो इसी तरह से है आउटबाउंड मार्केटिंग, कि हम जाते हैं लोगों के पास बताने के लिए हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है। पर्सनलाइज है कि हम पर्सनलाइज किसको क्या रिक्वायरमेंट है वो कस्टमाइज़ करें, और हम उतना ही एक आउटपुट दें उस पर्टिकुलर सेक्टर को। थर्ड पार्टी है कि किसी थर्ड पार्टी को रिक्वायरमेंट है और उन्होंने हमें पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि भाई ये इस तरह की मार्केटिंग है, हम करेंगे, आप ये प्रोड्यूस हमें दीजिए। हम जाना चाहते हैं ब्रांड स्टोरी। हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी ब्रांड स्टोरी। जो हम काम कर रहे हैं, जो O2 की आइडियोलॉजी है, नो केमिकल्स, रेसिड्यू फ्री, जितना नेचर के साथ में रहना, जितना प्राकृतिक तरीके से कार्य करना, वो सारी स्टोरी लाइन हमारे उत्पाद में आएगी। जैसे कि डॉक्टर बलराम ने कवर किया अपने टॉक में खेती के बारे में, कि कैसे रेसिड्यू फ्री फार्मिंग की जाए, उसकी वेरियस टेक्निक्स बताई। अब उन टेक्निक्स को लेके हमने किस तरह के उत्पाद बनाए, उसका हमने क्या वैल्यू एडिशन किया, वो जाएगी हमारी ब्रांड स्टोरी में। सो ये मोटा मोटा आउटलाइन है जो कि हम
FPO से जुड़ेंगे फॉर मार्केटिंग। बट इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 C's होते हैं मार्केटिंग में। वो 3 C's जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी FPO को या किसी भी संस्था को। सबसे पहला कि उसका कस्टमर कौन है, दूसरा उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। कॉम्पिटिटर्स मतलब उसके जो प्रतिद्वंदी हैं मार्केट में वो कौन है, और तीसरे खुद हम कंपनी। ये 3 C हैं जो मेन एलिमेंट हैं किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के। और हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मार्केटिंग में, व्हाट एंड हाउ। ये 2 ही प्रश्न हैं जो हमें पूछने हैं, और हर स्टेप हमारा ये 2 प्रश्नों से होगा, क्या और कैसे। कस्टमर कौन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम उसे पहुंचा सकते हैं। हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमसे वो किस तरीके से अच्छा है, बेहतर है, और हम उससे अच्छा क्या कर सकते हैं कि हम उसको साइडलाइन कर दें और हम मार्केट में आ जाएं। हमारा रिलेशन क्या है इस कॉम्पिटिटर से, और हमारा रिलेशन क्या है इस कस्टमर से। ये एक साइकिल है अगेन, जो हमेशा हर मार्केटिंग स्फीयर में फॉलो होती है। तो इस चीज़ की जानकारी हम जब इस FPO से जुड़ चुके हैं तो हम जानेंगे कस्टमर्स को, हम जानेंगे कॉम्पिटिटर्स को, हम जानेंगे FPO के बारे में कि FPO की क्या क्षमता है और वो क्या कर सकती है। ये व्हाट एंड हाउ पूरे टाइम रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा जो 4 P's होते हैं मार्केटिंग के, 4 P होते हैं। अभी मैंने 3 C बताया आपको, 4 P होते हैं, जिसमें सबसे पहला P है प्रोड्यूस, उत्पाद, कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो FPO क्या प्रोड्यूस कर रही है, उसका प्राइस क्या फ़िक्स किया है, उस उत्पाद का प्राइस क्या फ़िक्स किया गया है, वो किस प्लेस पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, और मार्केट जो है वो किस प्लेस पे है। और लास्ट P है उसका प्रमोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि अगेन हमारा FPO जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। क्या प्रोड्यूस है हमारा, उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी कि क्या क्या प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी क्या प्राइस लिस्ट है, क्या वो उस सूटेबल है उस प्रोड्यूस के हिसाब से, क्या वो प्राइस लिस्ट सूटेबल है, क्या उसको हम और आगे तक ले जा सकते हैं या उसे हमें कम करना है, कारण क्या है उस चीज़ का, कौन से प्लेस में ये उत्पाद किया जा रहा है और कौन से प्लेस में उस उत्पाद को बेचा जाना है, और आखिरी है इसके प्रमोशन हम कैसे कर रहे हैं। ये हो गए 4 P, 3 C और 4 P। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं एलिमेंट्स मार्केटिंग के, जिस पे हम वर्क करेंगे। नाउ हाउ एंड व्हाट रहेगा हमेशा। एक स्ट्रैटेजी हमें बनानी है जिसमें कि सस्टेनेबल फ्रेमवर्क करना है वैल्यू एडिशन के साथ में। तो जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं तो एक हम पर्सपेक्टिव देते हैं। पर्सपेक्टिव मीन्स देखने का नज़रिया, कि कौन किस इस चीज़ को कैसे देख रहा है, इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि भी नहीं है, या हमें उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट करनी है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे डिज़ायर, इच्छा, इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना। मतलब प्रोडक्ट को लोगों को इच्छा होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट हमें चाहिए, मुझे इस आचार की रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं क्यों लूँगी, या मुझे मोटे अनाज की रिक्वायरमेंट है, कैसे मुझे पता चलेगा। जब तक मैं वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं करूँगी तब तक मुझे लोगों को हम ये नहीं बता पाएंगे कि आपको मोटे अनाज की रिक्वायरमेंट क्यों है, या आपको इस चटनी की रिक्वायरमेंट क्यों है, या हमारा FPO ये 50 तरह की चीज़ें बना रहा है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों है। और उसके बाद उनको मनाना, ये इच्छा क्रिएट करना और उनको मनाना कि वो परसुएशन, कि वो इस चीज़ को ख़रीदे। और ये साइकिल चक्र चलता रहेगा, ये आज की तारीख में ख़त्म नहीं होगा। आज आपने एक आंवले का अचार बनाया,
उसको आपने लोगों को इच्छा जनरेट करी, लोगों को इच्छा आई कि हाँ हमें आंवले का अचार लेना है क्योंकि उसके ये फ़ायदे हैं, और आपने परसुएड किया उनको ख़रीदने के लिए, उन्होंने ख़रीद भी लिया। अब नेक्स्ट क्या, अगली बार वो बोलेंगे भाई मुझे आंवले के अचार में ये फैसिलिटी और चाहिए, तो आपकी स्टेप बदल गई। अब आपको फुल आंवले के अचार की जगह आपको 4 पीस में काट के बनाने बोला, किसी की रिक्वायरमेंट आई, तो आपने परसेप्शन अपना फिर से चेंज किया, लुकआउट आपने चेंज किया, देखने का नज़रिया चेंज किया कि अब हमको क्या उसमें और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वही ये साइकिल चक्र चलता रहेगा। अब O2 इसमें जो शामिल हो रहा है, इस साइकिल चक्र को सबसे पहले प्लान क्या है आज की तारीख में, वो हम स्टडी करेंगे इस FPO का, कि इनका प्रेजेंट प्लान क्या है, कि क्या क्या आइटम्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका क्या मार्केट है। मैं इसके पहले बोलना चाहूँगी, जैसे ये आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलेट्स और उसके बहुत सारे वैल्यू एडिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें 2023 का, इट इज़ ए इंटरनेशनल मिलेट ईयर, ठीक है, सबको पता ही होगा ये। और इंटरनेशनल मिलेट ईयर में सबसे बड़ा योगदान किसका होना चाहिए, भारत का, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मिलेट का है भारत, बट हमारे पास मार्केट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। सो इस गैप को फिल करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इनके प्लान को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या है उसमें, कैसे वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन करने के बाद में हम नए गोल्स बनाएंगे, ठीक है। आपने एक पर्टिकुलर प्लान रखा, उसको हम स्टडी करेंगे, स्टडी करके उसके बीच का एक स्टेप है हमारा रिसर्च का, मार्केट रिसर्च। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च का स्टेप, जिसमें कि हम इस क्षेत्र की क्या रिक्वायरमेंट है, इस डिस्ट्रिक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, इस स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है भारत लेवल पे, एंड देन फॉलोड बाय इंटरनेशनल लेवल पे। अगर एक आइटम हम इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं तो हम उसको लिस्टिंग जब करेंगे वैल्यू एडिशन के साथ, हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे लिस्टिंग करेंगे। अगर कुछ एक आइटम है जो हम लोकल क्षेत्रीय एरिया में कर सकते हैं कि भाई वो सिर्फ आइटम लोकल एरिया में ही बिकेगा, वो आइटम स्टेट लेवल पे या वो आइटम नेशनल लेवल पे नहीं बिक सकेगा, तो उसकी लिस्टिंग और उसकी प्लानिंग हम उसी हिसाब से करेंगे और मार्केटिंग उसी हिसाब से होगी। तो ये हो गया मार्केट रिसर्च, जो कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा स्टेप है जो O2 आपको करके देगा। देन उसके बाद हम प्लान करेंगे वैल्यू एडिशन की, कि उसमें क्या क्या वैल्यू ऐड करना है, एंड फिर हमारे फ्रेश गोल्स बनेंगे कि किस आइटम को हमने इस साल लेना है, कितने क्वांटिटी में लेना है और कैसे लेना है। ये गोल बनने के बाद में जब हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी, इसमें एट द एंड अगेन वी हैव टू गो बैक टू द प्लान। ये ख़त्म नहीं हुआ है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हुई, यहाँ पे एक आता है सेल, इसके बेसिस पे ये प्लान दोबारा बनेगा। ये साइकिल जो है ये चलती ही रहेगी, ये साइकिल कभी भी स्टॉप नहीं होगी। अगर ये साइकिल स्टॉप हो गई तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, द ग्रोथ विल स्टॉप। सो दिस साइकिल हैज़ टू कंटिन्यू, और जैसे जैसे साइकिल चलती रहेगी हर बार एक नया प्लान आएगा और वो नया प्लान इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करेंगे, सेल करेंगे, जब हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती करी और कहाँ हमने सही किया। सो ये प्रोसेस हम फॉलो करने के प्रोसेस में है एक्चुअली। एंड जो साइक्लिक इवेंट है मार्केटिंग की, दिस विल रिमेन। दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि मार्केटिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है ये, जो आपकी सेल्स को हमेशा बढ़ा के रखेगा। दूसरी चीज़ है कि मार्केटिंग क्रिएटिंग डिज़ायर्स मीन्स इच्छा पैदा करते रहना, मार्केट में चीज़ों की इच्छा पैदा करते रहना। ये साइकिल चलती रहेगी जो कि इक्वल होनी चाहिए। जितनी आप मार्केटिंग करेंगे उतनी क्रिएटिव डिज़ायर बढ़ती रहेगी, और ये साइक्लिक चक्र है।
इनको ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारा उद्देश्य आज की तारीख में ये है, काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है ये FPO, बहुत अच्छे आइटम्स बना रही है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। आज की तारीख में एक जो प्रोसेस हो रहा है, हो सकता है उससे अच्छा प्रोसेस हो सके, उससे हाइजीनिक तरीके से प्रोसेस हो सके, उससे और साफ़ सफाई, किस तरीके से पैकेजिंग, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, बहुत सारे इसमें टेक्निक होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो इन सारे टूल्स को हम मिला जुला के, किस तरह का है ये अचार? हाँ, प्रोडक्ट की रेंज है सारी ये? हाँ, और भी वैल्यू नहीं बहुत सारी हैं। जैसे ये है मैंगो का पिकल है, ये आम का अचार है, ठीक है। तो अभी इन्होंने एक पर्टिकुलर, और ये इनके सारे हाथ के मसाले जो हैं हाथ से बनाए हुए हैं एंड बिल्कुल ओरिजिनल हर चीज़ डाली हुई है इन्होंने। क्षेत्र के लिए बेस्ट है, क्षेत्र के लिए बेस्ट है। बट जैसे ही हम इसको एक लेवल बढ़ाते हैं, अगर हम इसको नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं या हम इंटरनेशनल ब्रांडिंग पे जाते हैं, तो इसकी पैकेजिंग भी मायने रखेगी। इसको कैसे बनाया जा रहा है, किस परिस्थितियों में बनाया जा रहा है, कितनी साफ़ सफाई से बनाया जा रहा है, आपने ग्लव्स पहने हैं कि नहीं, आपने बाल बांधे हैं कि नहीं, किस तरह के आपने कपड़े पहने हुए, हर तरह की चीज़ें होती, किस तरह की टेबल प्लेटफॉर्म है आपका, ये सारी चीज़ पे हम आपके साथ में जुड़ेंगे, वर्कआउट करेंगे और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ का एक प्रोडक्ट रेंज बनाएंगे। एकदम से सारी कुछ चीज़ें नहीं बना लेंगे, बट धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में जो आपके पास ज़्यादा अभी मटेरियल अवेलेबल है उसको हम कैसे बेस्ट लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा था प्लान ऑफ एक्शन। आप में से कुछ और प्रश्न है आपका तो आप पूछें, इफ़ आई कैन रिप्लाई टू दैट।